हमारा नेक्स्ट टॉपिक है राउटिंग एल्गोरिथम। इसके पहले हमने IPv4 पढ़ा था, IPv6 पढ़ा था और मतलब आईपी एड्रेसिंग पढ़ ली थी, क्लासफुल, क्लासलेस और डिफरेंट चीज़ें। अब बात आती है कि नेटवर्क लेयर पे एक्चुअली पैकेट राउटिंग होती कैसे, ठीक है। कौन से एल्गोरिथम्स यूज़ होते हैं इन पैकेट्स को राउट करने के लिए, सही जगह पहुंचाने के लिए। तो दो तरीके के हमारे पास राउटिंग एल्गोरिथम होते हैं। एक स्टैटिक एल्गोरिथम होता है और एक डायनेमिक होता है। मतलब क्या है? स्टैटिक का मतलब है कि जो राउटिंग डिसीजंस हैं, ठीक है, वो करंट ट्रैफिक या टोपोलॉजी को कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं। सपोज आपने एक कोई नेटवर्क बनाया, ठीक है, और एक बार आपने मान लो दिस तरह यूज़ किया, ठीक है, एक बार कोई पाथ ऐसे डिसाइड कर दिया, तब यही पाथ फिक्स्ड है राउटिंग के लिए। ऐसा नहीं हो कि मान लो यहाँ से यहाँ की जो कॉस्ट थी वो बढ़ गई है, मतलब यहाँ से यहाँ डिले बढ़ गया है या कुछ भी चेंजेस हो गए हैं, ठीक है, या यहाँ एक नया नेटवर्क ऐड हुआ है, ठीक है, तो इससे कोई पाथ जो डिसाइडेड है, जो राउटिंग टेबल डिसाइडेड, उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। मतलब एक बार जो पाथ डिसाइड हो चुका है सो डिसाइड हो चुका है, ठीक है। चॉइसेस ऑफ द राउट इज डन इन एडवांस। नेटवर्क स्टार्ट करने से पहले ही राउट फिक्स होते हैं राउटिंग टेबल में। वहीं डायनेमिक में क्या होता है? डायनेमिक राउटिंग में राउट कैन बी चेंज्ड इफ देयर आर चेंजेस इन टोपोलॉजी और रियल लाइफ कंडीशंस। मान लो डिले बदल गया, कोई पर्टिकुलर राउटर ऑफलाइन हो गया है, ठीक है, या किसी पाथ में लेटेंसी बहुत ज़्यादा आ रही, डिले बहुत ज़्यादा आ रहा है, या किसी राउटर में प्रोसेसिंग टाइम बढ़ गया। मतलब जैसे जैसे अगर कंडीशंस वेरी कर रही हैं रियल लाइफ में, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग राउटिंग जो पाथ्स होते हैं वो अपडेट होते जाते हैं, बदलते जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे मतलब राउटिंग एल्गोरिथम को, जो राउटिंग एल्गोरिथम करंट मतलब टोपोलॉजी और रियल लाइफ कंडीशंस को, जो रियल टाइम कंडीशंस हैं उनको कंसिडरेशन में, उन्हें हम डायनेमिक कहेंगे, ठीक है। अब जो स्टैटिक राउटिंग एल्गोरिथम्स होते हैं उनमें मेनली हमारे पास चार राउटिंग कैटेगरी अवेलेबल हैं। एक पहला है फ्लडिंग एल्गोरिथम है, दूसरा है सेलेक्टिव फ्लड एल्गोरिथम, थर्ड है फ्लो बेस्ड राउटिंग और फोर्थ है शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। और शॉर्टेस्ट पाथ में हम बेसिकली डिस्ट्रा एल्गोरिथम पढ़ते हैं। एक ए स्टार एल्गोरिथम भी है बट वो अभी हमारे सिलेबस में नहीं। और डायनेमिक में हमें जो पढ़ना है वो है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। इसी को हम बेलमैन फॉर्ड एल्गोरिथम नाम से या फॉर्ड फुल्करसन एल्गोरिथम नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सेकंड है लिंक स्टेट राउटिंग एंड द लास्ट वन इज हायरार्किकल राउटिंग। अब सबसे पहले स्टैटिक से स्टार्ट करते हैं, फ्लडिंग एल्गोरिथम से। अब फ्लडिंग एल्गोरिथम जैसे नाम से ही पता चल रहा है, फ्लड कर दो मतलब जिधर भी रास्ता मिले सब तरफ पैकेट भेज दो। तो इसमें बेसिकली होता है क्या है, मान लो कोई सपोज राउटर है, ठीक है, इस पे ये इनकमिंग लाइन, यहाँ पे कोई एक पैकेट आया, तब इसको सिंपली देखो, यहाँ पे कोई राउटिंग टेबल नहीं प्रिपेयर होती है, ठीक है, कि इस आईपी एड्रेस पे इधर से भेजो, ऐसा कुछ नहीं। कोई भी पैकेट ऐसे आया, इसके पास जितने आउटपुट मतलब जितने बचे पोर्ट थे, यानी इस इनकमिंग लाइन को छोड़ के जितनी भी लाइन्स इसके पास अवेलेबल थी, इस सब पे इन पैकेट्स को भेज देगा। ये सब पैसे इन पैकेट्स को कॉपी बना के भेज देगा। अब देखो वही बात मैंने लिख दी है, एज द नेम सजेस्ट एवरी इनकमिंग पैकेट इज सेंट ऑन एवरी आउटगोइंग लाइन एक्सेप्ट द वन विच इट इज अराइव्ड। मतलब जो भी आउटगोइंग, जितनी भी आउटगोइंग है, सब पे पैकेट सेंड कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट किसको लीव कर दोगे? अरे जिससे आए हो उसी पे क्यों पैकेट वापस भेज दोगे, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। फिर सेकंड है डिलीवरी ऑफ पैकेट इज गारंटीड एंड वन कॉपी ऑफ पैकेट विल बी अराइव बाय क्विकेस्ट पाथ। अच्छा, डिलीवरी ऑफ पैकेट इज गारंटीड मैं इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि एक भी लिंक अगर अवेलेबल हुई, मतलब डेस्टिनेशन तक कोई एक भी लिंक वर्किंग हुई, तो हमारा पैकेट फॉर श्योर पहुंचेगा। मतलब अगर रास्ता एग्जिट करता है डेस्टिनेशन तक का, तो पैकेट फॉर श्योर पहुंचेगा। और हाँ, ये एल्गोरिथम क्विकेस्ट भी होता है, ठीक है। मतलब जब भी आपको हाई मोस्ट रिलायबल और क्विकेस्ट चाहिए तो आप फ्लडिंग ही यूज करोगे, क्योंकि सिंपल है, हमने हर पाथ को ट्राई किया, उसमें से कोई एक ही तो क्यूकेस्ट होगा ना, तो उससे सबसे पहले पैकेट पहुंच जाएगा। अब क्यूकेस्ट छोड़ो, मैंने क्योंकि सारे पाथ ट्राई कर डाले हैं, तो मतलब हाई चांस है कि पैकेट पहुंच के ही रहेगा। इसीलिए मैंने लिखा कि डिलीवरी ऑफ पैकेट इज गारंटीड एंड वन कॉपी ऑफ पैकेट विल बी अराइव बाय क्विकेस्ट पाथ। अब फ्लडिंग का लॉस क्या हो जाता है कि इंक्रीज्ड ट्रैफिक लोड होता है, ठीक है। और एक जो मेजर प्रॉब्लम आती है वो है कि प्रॉब्लम इज दैट पैकेट में गो इन लूप एज अ रिजल्ट नोड में रिसीव सेवरल कॉपीज ऑफ सेम पैकेट। अब मान लो कोई भी कंडीशन हो सकती है, ये था, ये भी एक चलो राउटर है, ये भी एक राउटर है, ये भी एक राउटर और ये डेस्टिनेशन। अब यहाँ पे इसने तो इसको भी कॉपी भेजी थी, इसको भी और इसको भी, ठीक है। और सपोज ये ऐसे भी लिंक्ड है, यहाँ पे एक कॉपी पहले इसकी आई, फिर एक कॉपी इसकी आई, इसकी भी एक कॉपी आई, और एक देखो यहाँ से यहाँ जाके और फिर यहाँ से यहाँ आई होगी, चार कॉपी इसके पास पहुंच गई। ये तो हमारे पास प्रॉब्लम है।
ठीक है, अब पहली बार लूप कैसे अवॉइड करें, या लूप हो भी गया है तो हमारे लिए प्राइमरी पर्पस तो हम ये पता कर पाएँ कि ये चारों जो पैकेट मैंने रिसीव किए हैं ये सेम है, तो इनमें से हमें बस एक को वैलिड रखना है, बाकी को डिस्कार्ड कर देना है। ठीक है, तो हमें मेनली दो सोल्यूशन की हमने दो सोल्यूशंस मैंने यहाँ पे हम लोगों ने बना रखे हैं। पहला है सीक्वेंस नंबर और दूसरा है हॉप काउंट। अब सीक्वेंस नंबर का क्या मतलब है, ईच डेटाग्राम विल हैव अ यूनिक सीक्वेंस नंबर। जब भी आप राउटर से पैकेट लीव करेगा आपके, उस पैकेट के पास एक यूनिक सीक्वेंस नंबर होगा। ठीक, एवरी नोड मेंटेन्स द एंट्री ऑफ सीक्वेंस नंबर ऑफ द पैकेट इट रिसीव्ड। किसी भी नोड में कभी भी कोई भी पैकेट आता है तो वो उस पैकेट के सीक्वेंस नंबर की एंट्री कर लेता है। ठीक है, when node receives a datagram, it first check the table, and if the entry is present in its table, then it drops the packet. Else, it will make entry in the table and forward it from all the packet except incoming. सिंपल मतलब ये है कि क्योंकि मैंने कहा ना, जब भी कोई भी पैकेट किसी राउटर के पास पहुंचेगा तो वो एक एंट्री बना के रखता है। अब कोई पैकेट्स आ रहे हैं, होता कैसे है नॉर्मली, कोई भी पैकेट आया, राउटर ने पैकेट देखा, इसका सीक्वेंस नंबर रीड किया और अपनी टेबल में चेक किया क्या ऐसे किसी सीक्वेंस नंबर का पैकेट प्रेजेंट है। अगर राउटिंग टेबल में सीक्वेंस नंबर की एंट्री है ऑलरेडी, इसका मतलब है कि ये डुप्लीकेट कॉपी है। ठीक है, तो ये इसे डिस्कार्ड कर देगा। अगर नहीं प्रेजेंट है तो ये इस सीक्वेंस नंबर की एंट्री करेगा और पैकेट को अपने सारे आउटगोइंग लिंक्स पे फॉरवर्ड कर देगा। ठीक, अब सेकेंड चीज होती है हॉप काउंट। कोई भी पैकेट मिसगाइड करके, मान लो कोई भी पैकेट मिसगाइड हो गया थ्रू आउट द इंटरनेट, अब ये ट्रेवल ही कर रहा है, ट्रेवल ही कर रहा है, इधर से उधर, उधर से उधर, राउटर में ट्रेवल ही करता जा सकता है। ये इन्फिनिटी लूप पे भी आ सकता है, मतलब थ्रू आउट द नेटवर्क ट्रेवल्स ही कर रहे हैं। और ऐसे बिलियंस ऑफ पैकेट हो सकते हैं, इंटरनेट कॉन्टिन्यूसली बिलियंस ऑफ पैकेट इंटरनेट पर सेंड किए जा रहे थे, इसमें कई बिलियन मतलब गलत जगह भी जा सकते हैं। इस चीज़ को कैसे कंट्रोल करें, तो एक जैसे IPv4 में हमने पढ़ा था TTL फील्ड था, वैसा ही कुछ हॉप काउंट का होता है यहाँ। ये हॉप काउंट एक वैल्यू होती है जो पैकेट में फिल कर दी, मान लो मैंने 15 फिल कर दी, तो जब भी कोई राउटर को ये पैकेट विजिट करेगा तो ये एक से डिक्रीमेंट कर दी जाएगी, 15 से 14, 14 से 13 एंड सो ऑन। जो भी राउटर इसे 1 से 0 करेगा वो इसको डिस्कार्ड कर देगा पैकेट को। ठीक है, इससे हम ये कंट्रोल कर पा रहे हैं कि ये कोई भी जो पैकेट है ये कितनी देर तक ऐसे इंटरनेट में रहेगा। वही मैंने लिखा है, दिस वैल्यू इज डिक्रीमेंटेड वेन एवर द राउटर फॉरवर्ड द पैकेट। अब यहाँ पे मैंने डिक्रीमेंट के साथ साथ और इंक्रीमेंट भी लिख दिया है। तो दो तरीके हैं करने के, जरूरी नहीं है कि 15 से 0 ले जाओ, हम ये भी कर सकते थे 0 से 15 ले जा सकते थे, मतलब 15 को मैक्स लिमिट सेट कर देते। यहाँ ये 0 मिनिमम लिमिट है। अगर हम डिक्रीमेंट यूज़ कर रहे हैं, 15 मैंने एक एग्जाम्पल लिया, यहाँ कोई भी वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो अगर मैं 15 ले रहा हूँ तो 15 से 0 आना है डिक्रीमेंट होते होते हुए। अब मान लो मैंने उल्टा लिया, यानी कि हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं हर हॉप से होते हुए, तो हम एक कोई मैक्सिमम वैल्यू सेट कर देंगे। जब भी वो मैक्सिमम वैल्यू हिट करेगी पैकेट डिस्कार्ड हो जाएगा। वही लिखा है, व्हेन द वैल्यू बिकम 0 और द मैक्सिमम वैल्यू, बोथ केस हो सकते हैं, पैकेट इज ड्रॉप्ड बाय राउटर। ये था हमारा फ्लडिंग एल्गोरिथम। अब फ्लडिंग एल्गोरिथम का एक मॉडिफाइड वर्जन है। देखो यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी सी बस इम्प्रूव की गई, हम सब पे ही क्यों भेज रहे हैं। ठीक है, मतलब हम सब पे ही क्यों पैकेट भेज दे रहे हैं। अगर हमें समहाउ पता चल जाए, ठीक है, कि ओके अगर मेरे पास सपोज दैट कोई राउटर है, इसके पास 4 आउटगोइंग थे और कोई पर्टिकुलर डेस्टिनेशन डी के लिए हमें पता है कि ये 2 लिंक ही जाते हैं वहाँ तक, ये 2 का कोई यूज़ नहीं है, हम पैकेट को सिर्फ इन 2 लिंक पे फ्लड करें। और ये हमें पता कैसे चलेगा, हमें ACK के थ्रू पता चलेगा, ये चीज़ हम लर्न कर लेंगे। ठीक है, या हेलो या इको पैकेट हम यूज़ कर सकते हैं ये बात पता करने के लिए कि कोई भी डेस्टिनेशन डी के लिए कौन से प्रिफर्ड राउट्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो सेलेक्टिव एल्गोरिथम, जो सेलेक्टिव थ्रेडिंग एल्गोरिथम, वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं करता, बस वो इतना करता है, rather than every outgoing line, only on those line, मतलब पैकेट फॉरवर्ड करना है, जो आपको पैकेट फॉरवर्ड करना है वो rather than every outgoing line, only on those line which are approximately going in right direction, and it is help measured by the help of acknowledgement। यही सेलेक्टिव फ्लडिंग था हमारा। अब हमारा नेक्स्ट एल्गोरिथम है फ्लो बेस्ड। फ्लो बेस्ड राउटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आपको पैकेट भेजना है तो उससे पहले देखता है कि जो अब हम जो ऑप्टिमल पाथ सेलेक्ट कर रहे हैं, सपोज दैट उसमें कोई राउटर वाई है, तो अब हम ये देखेंगे, तो पैकेट भेजने के पहले वो चेक करेगा कि जो वाई है क्या इसके थ्रू, ये मतलब इस पे क्या कई ऑप्टिमल पाथ है, मतलब क्या ये कई ऑप्टिमल पाथ के रास्ते पे वाई पड़ रहा है।
अगर ऐसा है तो इसका मतलब हम ये मान सकते हैं ना कि इससे ऑलरेडी बहुत लोग डेटा भेज रहे हैं, यानी वाई पे ऑलरेडी ट्रैफिक है काफ़ी ज़्यादा। भले ही वाई हमारे लिए ऑप्टिमल राउट है, बट वी नो कि इस पे पहले से ही काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। तो फ्लो बेस्ड राउटिंग क्या करेगा, इस राउटर को अवॉइड करेगा, वो कोई दूसरा सेकेंड ऑप्टिमल या थर्ड ऑप्टिमल पाथ सेलेक्ट कर लेगा। ठीक है, जानता है मुझे, मान लो हो सकता है ये बेस्ट, हम जानते हैं कि ये बेस्ट पाथ है, लेकिन ये पाथ पे ऑलरेडी लोड बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो हम क्या करेंगे, हम कोई दूसरा पाथ सेलेक्ट कर लेंगे। तो वही है, it takes into account that if a node is present into a lot of optimal paths, which means it already has a lot of load. So flow-based routing will now avoid using this node, even if it is providing the optimal path. तो उसके बाद हमारा आएगा शॉर्टेस्ट, जो हम अगले वीडियो में देख लेंगे, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, जिसमें बेसिकली हमें डिस्ट्रा देखना है, और यहीं के साथ हमारे स्टैटिक राउटिंग एल्गोरिथम कंप्लीट हो जाएगा।